आज ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड बन चुकी है। मिलियन ऑफ कस्टमर्स डेली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। आपने भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जरूर लिस्ट करा रखा होगा। आप सभी ये भी अच्छे से जानते हैं कि ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स सेल करने के लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। अब क्या एक छोटे बिजनेसमैन के लिए यह पॉसिबल था? क्योंकि एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद टाइम से जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना, जीएसटी डिपॉजिट करना एंड सो मेनी कंप्लायंस इजी नहीं थे। इस सिचुएशन में या तो छोटे बिजनेसेस ई कॉमर्स के थ्रू गुड सेल नहीं कर पाते थे या फिर जीएसटी के वेरियस कंप्लायंसेस में ही उलझकर रह जाते थे। इस वजह से इन बिजनेसेस के लिए एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म अनयूजेबल ही था। बट गाइस, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन बिजनेसेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है। ऐसे बिजनेसेस जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं एंड उनकी सेल जीएसटी की एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेसेस को अब लिस्ट करवा सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। नाउ कंडीशंस फॉर गेटिंग जीएसटी एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी डिपार्टमेंट की इस फैसिलिटी का बेनिफिट केवल वही बिजनेसेस ले सकते हैं जो कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हैं। वो कंडीशंस है बिजनेसेस जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं बट विद इन वन स्टेट और यूटी। नंबर सेकंड, ऐसा बिजनेस जो कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते हैं, मींस एक स्टेट या यूटी से किसी दूसरी स्टेट या यूटी में सप्लाई नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, ऐसे बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर जीएसटी एग्जेम्पशन लिमिट में कवर होती हो, मींस फॉर गुड्स 40 लाख से कम हो। ऐसे बिजनेसेस जो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होगा। उनको केवल जीएसटी पोर्टल पर दी गई प्रोसेस को फॉलो करना होगा एंड एक यूनिक एनरोलमेंट आईडी लेनी होगी। इस एनरोलमेंट आईडी के थ्रू वो अपने बिजनेसेस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करवा सकेंगे। गाइस, नाउ प्रोसेस फॉर अप्लाइंग एनरोलमेंट आईडी एट जीएसटी पोर्टल। गाइस, एनरोलमेंट आईडी अप्लाई करने के लिए बिजनेसेस को कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप, विजिट द जीएसटी पोर्टल एट www.gst.gov.in and click the GST portal link. Second step, GST पोर्टल पर सर्विसेज के अंडर यूजर सर्विसेज देन जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। थर्ड स्टेप, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक वार्निंग पॉपअप होगी जो केवल ये बताती है कि एनरोलमेंट आईडी किस सिचुएशन में अप्लाई की जा सकती है। यहाँ आप यस टैब पर क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। फोर्थ स्टेप, इसके बाद आपके पास एक पेज शो होगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। इसमें से आपको थर्ड ऑप्शन दैट इज टू अप्लाई एज अ सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर क्लिक करके प्रोसीड करना होगा। फिफ्थ स्टेप, यहाँ आपको एक फॉर्म शो होगा जिसमें आपको सभी रिक्वायर्ड फील्ड फिल करने होंगे, जैसे आपका नेम एज पर योर पैन कार्ड, योर पैन नंबर, आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी सेकेंडरी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस विद कंट्री, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, रोड, बिल्डिंग और फ्लैट नंबर और एनी नियर बाय लैंडमार्क। यहाँ आपको अपनी गुड्स और सर्विसेज का भी डिस्क्रिप्शन देना होगा। इसके लिए आपको उनका HSN या SSC कोड मेंशन करना होगा। लास्ट में कैप्चा कोड फिल करके एप्लीकेशन को प्रोसीड करना होगा। गाइस, नाउ अलॉटमेंट ऑफ एनरोलमेंट आईडी। गाइस, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पैन एंड सभी इंफॉर्मेशंस को वैलिडेट कर देगा एंड फाइनल वैलिडेशन के बाद आपको एक एनरोलमेंट आईडी इशू कर देगा। इस एनरोलमेंट आईडी के थ्रू आप अपने बिजनेसेस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करवा सकेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हमने जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू स्मॉल बिजनेसेस को दी गई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एग्जेम्पशन के बारे में डीपली डिस्कस किया एंड कंप्लीट प्रोसेस को समझा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट अस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दें एंड ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Choose Digi Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Digi, karo compliance easy. Thanks friend, thank you so much for listening.